राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम रीडिंग करते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तभी जाके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, आपको बताना है वेदर एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस और नॉट। जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं या फिर नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है, बताएंगे। अब ऊपर का डाटा रीड करना पड़ेगा। ऊपर क्या बोला है, एक से VLY लिमिटेड हैज टू मशीन विच हैज बीन ऑपरेशन फॉर 3 years. The machine has remaining estimated useful life of 5 years with no salvage value in the end. मतलब आपका है इन द ईयर ऑफ इन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर में आप, ठीक है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर में आप हो और वहां से लेके 5 साल मशीन की लाइफ है, जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद बोला है इस करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख। मतलब आप कहाँ है, थर्ड ईयर में। तो बोला है कि जो अगर मैं थर्ड ईयर में जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसे बेचने जाता हूँ तो मुझे 2 लाख मिलेंगे। बट नो सैलरी वैल्यू इन द एंड। मतलब 8 साल के बाद अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो सैलरी वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि सैलवेज वैल्यू 0 रहेगी 8 साल के बाद। 8 साल के बाद बट आफ्टर द 3 years वो हम सोल्ड कर सकते हैं और उससे हमें वैल्यू मिलेगी 2 लाख मिलेगी। ओके, ऐसा। कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेस अ न्यू मॉडल ऑफ मशीनरी टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। अब कंपनी के पास प्रपोजल है कि वो क्या करें, एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करें और नई मशीन खरीदे। जैसे जैसे कि एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, आप रिलेट करिए उससे। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है 10,000 का, वो आपने लिया था 3 years के पहले लिया था। ठीक है, 3 years के पहले लिया था। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि यार मुझे क्या करना है, आईफोन लेना है। तो आप क्या करोगे, इसे रिप्लेस करोगे। तो रिप्लेस करने के बाद, रिप्लेस करते समय जो आपका ओल्ड फोन है उसकी वैल्यू कुछ कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जैसे 5,000 कंसिडर की जाएगी। तो अगर आईफोन आपके पास 70,000 है तो आपकी जो 70,000 माइनस 5,000 किसके, जो आप रिप्लेस कर रहे हो आपका मोबाइल, जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है वो। मतलब न्यू कॉस्ट ऑफ द मोबाइल कितनी बन जाएगी, 65,000, क्योंकि आपका क्या है 70,000 का आपका आईफोन है। ओके, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ भी सेम करना है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ न्यू मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। अब मैं क्या करूँगा, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसे सोल्ड करूँगा तो कितने आएंगे, 2 लाख। यानी कि 10 लाख माइनस 2 लाख करूँगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी कितनी बन जाएगी, 8 लाख रुपीज। ऐसा। ओके, ऐसा ही यहाँ सेम करना पड़ेगा। Company is considering a proposal to purchase a new model of machine to replace the existing machine. The relevant information is as follows. कुछ इंफॉर्मेशन जो नीचे दी है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है दोनों कंपनी का, उसकी लाइफ दी है, सैलवेज वैल्यू दी है, आउटपुट कितना जनरेट कर सकती है वो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ऑपरेटिंग आवर्स दिया है, ये सब सारी चीजें दी है। ठीक है, कंपनी यूज अ रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के लिए वो क्या करती है, WDV यूज करती है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। इट हैज सर्वर अदर मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट, द इनकम टैक्स रेट इज 30% है। टैक्स कितना है, 30% है, ऐसा दिया है। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% है और उसका जो फैक्टर है वो यहाँ निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाना है और वहाँ पुट करना है। ओके, अब यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट कंपटीशन करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी न्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीनरी परचेस करने के लिए। तो फर्स्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन कितनी है, 10 लाख रुपीज़। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, एक मिनट, सेलिंग प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कितनी है, 2 लाख, क्योंकि हम एंड ऑफ द थर्ड ईयर में इसका काम तमाम करने वाले हैं। ओके, कितने हैं, 2 लाख रुपीज़।
तो हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी 8 लाख रुपीज़ हमें लगेंगे। ओके, आप क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एनपीवी। ओके, एनपीवी। अब फॉर्मेट क्या होता है, ईयर का कॉलम, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का कॉलम, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड लास्ट वन इज डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ऐसा। ओके, ठीक है। अब ईयर के कॉलम में लिखिए 0 और 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा बोला है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 रहेगा, उसके बाद 1 ईयर में 0.893, उसके बाद 0.797, देन आफ्टर 0.712, 0.636, 0.567, इतना रहेगा। अब हमें क्या करना है यहाँ, अब जो ये एनपीवी है ना, वो इंक्रीमेंटल निकालनी है, इंक्रीमेंटल निकालनी है। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है, 2 मशीनरी है ना, एग्जिस्टिंग और न्यू, तो इंक्रीमेंटल निकालनी है। ओके, ठीक है। अब यहाँ क्या ज़रूरी है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 से कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बनाते हैं। ओके, रुक जाइए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ लिखिए एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन। ओके, मशीन एग्जिस्टिंग और न्यू। अब यहाँ क्या बोला है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, पर यूनिट है 15। अब लेस क्या करना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 4। उसके बाद क्या है, लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें, देखिए मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ ना, ये आपको ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ द कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है ना, उसमें भी यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ ना लेबर कॉस्ट पर हावर दिया है 40, ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, पर हावर दिया है 40, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू हावर्स कितने हैं, 3000 हावर्स है। अब ये किस में आ जाएगी, पूरी अमाउंट में आ जाएगी वैल्यू, बट हमें क्या चाहिए, यूनिट में। तो हम क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर पर यूनिट आ जाएगा। फिर से एक बार, मेरे पास दी है 40 रुपीज़ पर हावर, तो मैंने क्या किया, टोटल हावर्स कंप्यूट कर दिया। अब ये क्या आ गई, एक अमाउंट आ गई, बट मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूँगा, तो मेरा आंसर पर यूनिट में आ जाएगा। ओके, तो करो, तो ये आ जाएगा 4। अब सिंपली न्यू में भी वैसा ही करना है। ओके, कितनी है लेबर कॉस्ट, 70 रुपीज़ पर हावर है, और हावर से 3000। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 75,000। ओके, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आ जाएगा 2.8। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब निकालो, ये आ जाएगा 8.2। तो इससे क्या करो, जो यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करो, 75,000, तो इसकी आ जाएगी 6,15,000 आ जाएगा इधर, और इधर करो, ये आ जाएगा 7, और 30,000 यहाँ यूनिट्स है, और यहाँ 75,000 यूनिट्स है। ओके, अब यहाँ 30,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं। अब माइनस करो क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ 50,000, यहाँ 65,000। ओके, ये आ जाएगा 1,60,000। ये क्या आया, प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन आया। ओके, तो यह आ जाएगा 5,50,000। ओके, अब हमें क्या करना है, इंक्रीमेंटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब कितने से बढ़ रहा है हमारा, देखिए कितने से बढ़ रहा है वो देखिए, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये आ जाएगा 3,90,000 मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, ऐसा आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ अब हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन WDV से निकालना है। इसी कारण हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा CF80 आएगा ना वो हर साल अलग आएगा। क्यों, क्योंकि हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ईयर 1 2 3 4 5। ओके, ऐसा मैंने लिख लिया। उसके बाद PBTD यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000। अब क्या करना है, सबसे पहले डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। ओके, फिर आएगा क्या आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर क्या करना है, टैक्स को माइनस करना है, डिप्रिसिएशन को ऐड करना है, और आपका क्या आ जाएगा, आपका CF80 आ जाएगा। ओके, ऐसा करना है। क्या, PBTD आया, डिप्रिसिएशन माइनस करो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करो, टैक्स माइनस करो, फिर डिप्रिसिएशन जोड़ो, आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, ऐसा करना है। अब डिप्रिसिएशन कैसे निकालें, डिप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल पे निकालना पड़ता है। ओके, तो आपको यहाँ मैं निकालता हूँ, देखिए डिप्रिसिएशन कंप्यूटेशन ऑन ब्लॉक ऑफ द एसेट पे निकालना है। डिप्रिसिएशन कंप्यूटेशन ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट पे निकालना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एग्जिस्टिंग मशीन ले लेता हूँ, फिर न्यू वाली लिख लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर में चाहिए वैल्यू, WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए मैं कैलकुलेटर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखने जाऊँगा बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, तो कैलकुलेटर पर बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब मेरे पास कॉस्ट कितनी है ओल्ड मशीनरी की, 3,30,000। ओके, अब मुझे डिप्रिसिएशन कितना है, 20%, 20% किया, माइनस 20% किया, माइनस 20% किया, मैंने 3 साल तक किया। तो मेरी WDV आई एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितनी, 168,960। ओके, ऐसे आई। फिर से एक बार वैल्यू कितनी है, 3,30,000 माइनस 20%, फर्स्ट ईयर में माइनस 20%, सेकेंड ईयर में माइनस 20%, थर्ड ईयर में। अब न्यू का भी सेम करना है। कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, माइनस 20, माइनस 20, माइनस 20। ओके, ये कितनी आ गई, 5,12,000। ओके, 5,12,000 आ गई। ऐसे ही करना है क्या, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नहीं, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। ओके, यहाँ नहीं करना, सिर्फ एग्जिस्टिंग पे निकालना है। क्यों, क्योंकि हम क्या है, अब थर्ड ईयर में है, तो न्यू में तो नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या है, थर्ड ईयर में है। ठीक है, इसका थर्ड ईयर है, बट इसका क्या है, फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, तो इस पर नहीं लगेगा। अब न्यू पर डिप्रिसिएशन कैसा लगता है, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो उसमें कैसा किया जाता है पता है, ओपनिंग वैल्यू यानी कि 168,960। ओके, उसके बाद न्यू जो हमने परचेज किया है उसकी वैल्यू दैट इज 10 लाख। ओके, ठीक है, 10 लाख। और अब माइनस क्या करेंगे, अब इसको सोल्ड करने पर हमें कितनी अमाउंट मिल रही है, 2 लाख। 2 लाख में कितनी मिल रही है ना, कितनी मिल रही है भाई साहब, 2 लाख। तो माइनस करेंगे। ओके, तो करो माइनस।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 968 960। अब हमने ये क्या निकाला है, दोनों की वैल्यू निकाली है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इसकी निकाली है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और इसकी निकाली है फर्स्ट ईयर, क्योंकि इसका फर्स्ट ईयर है ना, ठीक है, ऐसा है। अब ना इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा उस पर हम इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन कहेंगे। ओके, तो 8 लाख, तो 8 लाख पर हर साल डिप्रिसिएशन लगेगा। ओके, 8 लाख पर इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर गया, अब यहाँ मुझे डिप्रिसिएशन निकालना है। अमाउंट कितनी है, 8 लाख। तो मैं क्या करूँगा, 8 लाख पर 20% निकालो, 8 लाख पर 20% निकालो, कितना आएगा, 1,60,000, 1,60,000 माइनस करो 8 लाख, फिर इसकी WDV आ जाएगी। अब इस पर 20% निकालो, ये आ जाएगा 1,28,000। अब आपको सिंपली ऐसे बताता हूँ। ओके, ये क्या है, मेरी वैल्यू है W, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर कितनी है, 8 लाख। इस पर डिप्रिसिएशन निकालो, कितना, 20%, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ओके, फिर ये आ जाएगी सेकेंड ईयर की WDV, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6,40,000। इस पर डिप्रिसिएशन निकालो, कितना, 20%, तो इसका आ जाएगा 1,28,000। फिर WDV आ जाएगी थर्ड ईयर की। ओके, ये आ जाएगा 5,12,000। अब डिप्रिसिएशन निकालो 20%, ये आ जाएगा 102,400, ये आ जाएगा 409,600। ये WDV आ जाएगी फोर्थ ईयर की, फिर माइनस डिप्रिसिएशन 20%, ये आ जाएगा 81,920। ओके, मतलब हमें यहाँ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मिला, यहाँ सेकेंड ईयर का, यहाँ थर्ड ईयर का, एक मिनट, हाँ थर्ड ईयर का, और यहाँ फोर्थ ईयर का फोर्थ ईयर का आ गया। ओके, अब फिफ्थ ईयर का भी निकालना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ ईयर का भी निकालो, तो फिफ्थ ईयर का आ गया, WDV 5 ईयर की और डिप्रिसिएशन 20%। ओके, तो ये आ जाएगा 98,304। तो ये डिप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर का आ गया। ओके, ऐसे ये WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द 5 ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द 5 ईयर। तो एंड में हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन निकाला 98,304। ओके, ऐसा हमने निकाल लिया है। ठीक है, ओके, हाँ, एक मिनट, 409,600 माइनस 20%, सॉरी यहाँ डिप्रिसिएशन 65,530 आ जाएगा। ओके, ठीक है, 409,600 माइनस 81,920, तो ये आ जाएगा 327,680, और इस पर 20% डिप्रिसिएशन 65,536 आ जाएगा। ओके, तो मैंने गलत लिखा था, कैलकुलेट गलत तरीके से किया था। अब डिप्रिसिएशन मुझे मिल गया है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ। ठीक है, थर्ड ईयर का कितना है डिप्रिसिएशन, 102,400। फोर्थ ईयर का कितना है, 81,920। फिर फिफ्थ ईयर का कितना है, 65,536, इतना है। अब कुछ नहीं माइनस करना है। ओके, तो यह आ जाएगा 324,464 आ जाएगा। ओके, यह आ जाएगा 2,30,000। ओके, यह आ जाएगा 2,62,000।
ये आ जाएगा 287,600 और ये आ जाएगा 308,080, ऐसे आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब यहाँ क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करो इसमें। अब क्या करो, यहाँ कैलकुलेटर पर आपको बताता हूँ। ये क्या है, मुझे मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना आया है, 2,30,000 माइनस क्या करना है, टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है मेरे पास, टैक्स है 30%, तो माइनस 30%। ये क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें डिप्रिसिएशन ऐड करो। कितना है डिप्रिसिएशन, 1,60,000 प्लस 1,60,000, तो मेरा CFAT आएगा 3,21,000 फर्स्ट ईयर है। अब सेकेंड ईयर में भी सेम 2,62,000 क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करो 30% इनकम टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन 1,28,000, तो ये आ जाएगा 3,11,400। फिर वही से 287,600 है। ओके, माइनस 30% प्लस 102,400 मेरा डिप्रिसिएशन, तो यह आ जाएगा 303,720। इसका भी सेम करना है, 308,080 माइनस 30% प्लस 81,920 डिप्रिसिएशन, तो यह आ जाएगा 297,576। अब इसका भी सेम करना है। यह आ जाएगा 292,661, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब हमने कैश फ्लो निकाल लिया है, अब यहाँ पुट करेंगे। ओके, यहाँ पुट करेंगे सिंपली। ओके, तो पुट करो यहाँ, कितना है, 3,21,000, 3,11,400, 3,03,720, 297,576, 292,661, ये हमने पुट कर लिया। अब 0 ईयर में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, 8 लाख। 8 लाख इंटू 1 माइनस 8 लाख। अब क्या करना है, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपका आंसर। अब जो फर्स्ट का आंसर है वो आ जाएगा 286,653 आ जाएगा। सेकंड का आ जाएगा 248,185 आ जाएगा। थर्ड का 216,248 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 189,258 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 116,538 आ जाएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब 5th ईयर में सैलवेज भी लेना पड़ेगा, सैलवेज। अब सैलवेज कितनी है, न्यू मशीनरी की सैलवेज कितनी है, सैलवेज है 40,000, तो 40,000 यहाँ लिखना पड़ेगा और 0.567 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 22,680। अब जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 321,964। अब यहाँ क्या है, एनपीवी पॉजिटिव है, तो मशीन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे क्योंकि मशीनरी क्या है, एनपीवी पॉजिटिव है। ओके, ये हमारा आंसर था। ठीक है, यही था हमारा आंसर। थोड़ा अजीब था क्वेश्चन बट ठीक ठाक है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे।